सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ याओगाओ नूडल्स लेके आ जाती है, जिसे खाते खाते वैंग सेंग उस जगह के बारे में याओगाओ से पूछता है, जिस पर याओगाओ उसे बताती है कि ये जगह पहाड़ों से घिरी होने की वजह से बहुत सेफ है। साथ ही यहाँ ज्यादातर किलर्स रहते हैं, लेकिन कोई भी किलर शहर में किसी दूसरे को नहीं मार सकता। ये सुनकर वैंग सेंग डिसाइड करता है कि वो भी किलर बनने के लिए खुद को रजिस्टर करवाएगा, ताकि वो शहर में सेफली रह सके। अब भूख लगने की वजह से वैंग सेंग बहुत सारे नूडल्स खा जाता है, जिसे देखकर याओगाओ कहती है कि आपने तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, क्योंकि यहाँ के दाम बाहर की जगह से 10 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का टैक्स रेट है जो बहुत ज्यादा हाई है। ये सुनकर वैंग सेंग सोच में पड़ जाता है, जिस पर याओगाओ कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अब भी कुछ पैसे बाकी हैं, जिससे हम दोनों कोई बिजनेस खोल लेंगे। ये सुनकर वैंग सेंग बोलता है कि पिछली सिटी में जो मैंने शॉप ली थी उसका तुमने क्या किया, जिस पर याओगाओ कहती है कि उन्हीं पैसों की मदद से ही तो मैंने ये घर खरीदा है। जिस पर वैंग सेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहकर वैंग सेंग वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले बोलता है कि प्लीज अपने आप को कभी खतरे में मत डालना, क्योंकि मेरे इस वर्ल्ड में ज्यादा दोस्त नहीं है। ये सुन के याओगाओ इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ इंजर्ड पड़े सोंगमिंग के ऊपर एक पाइथन कुंडली मार के बैठा था। तभी वहाँ एक बंदा आता है, जिसे देखकर वो पाइथन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन याओगाओ वैंग सेंग को किलर बनने की रजिस्ट्रेशन के लिए एक हॉल में लेकर आती है, जहाँ से किलर को असाइनमेंट भी मिलते थे। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले लोगों को किलर बनने के लिए 3 एग्जाम देने पड़ते थे, जिनका डिसीजन एक टीचर लेती थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मूर्ति वाली लड़की थी। अब वैंग सेंग उस लड़की के पास जाकर कहता है कि हम तो पहले भी मिले थे ना, पर वो लड़की बिना कुछ बोले वैंग सेंग को एक फॉर्म देकर उसका नाम पूछती है, जिसपे वैंग सेंग उसे अपना एक नकली नाम बताता है, ताकि उसे कोई पहचान ना ले। अब वो लड़की वैंग सेंग को उसके 3 एग्जाम बताती है, जो तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ लोग वैंग सेंग पर अटैक करने लगते हैं, तो वैंग सेंग उनसे लड़ता हुआ उन्हें बाहर ले जाता है। इस तरफ एलन एक बंदे की मदद से अपनी छत रिपेयर करवा लेता है, लेकिन तभी वैंग सेंग फिर से छत तोड़ के अंदर आ जाता है और माफी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वैंग सेंग उन लोगों को उलझाकर वापस उसी लड़की के पास पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उसका पहला टेस्ट क्लियर हो चुका था। तभी उसका पीछा करने वाले लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बस भाग ही सकते हो, सामने से लड़ नहीं सकते। ये सुन के याओगाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे मास्टर बहुत ताकतवर हैं। उसी वक्त उनमें से एक बंदा याओगाओ की गर्दन पर तलवार रख देता है और वो मूर्ति वाली लड़की वैंग सेंग से कहती है कि अब तुम क्या करोगे, जिसे सुनकर वैंग सेंग उस बंदे की तलवार गिराकर उसे दूर फेंक देता है। जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुमने सेकंड एग्जाम भी पास कर लिया है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए। आगे वैंग सेंग और याओगाओ तीसरे एग्जाम के लिए निकल जाते हैं, जहां वैंग सेंग को 2 दिन में एक बंदे से जेट पेंडेंट लाना था, जिसने कुछ दिन पहले कुछ किलर्स को हायर करा था। अब वैंग सेंग याओगाओ से कहता है कि तुम उस बंदे की डिटेल निकाल लाओ। तो रात में याओगाओ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आती है और आके वैंग सेंग को बताती है कि वो बंदा एक रेस्टोरेंट से बिलोंग करता है, साथ ही वो कल कुछ लोगों से मिलने मार्केट से होते हुए जाने वाला है, इसलिए कल हम वो पेंडेंट चुरा सकते हैं। तभी वैंग सेंग वहाँ से याओगाओ को उस बंदे पर नजर रखने को बोलकर फिर से लैंड ऑफ 1000 जेडी निकल जाता है। दूसरी तरफ छत रिपेयर करने वाला बंदा एलन से कहता है कि उस बंदे ने आपकी छत 2 बार तोड़ी है, इसलिए आपको उससे फाइन लेना चाहिए था। तो एलन कहता है कि मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगा। अगले दिन वैंग सेंग मार्केट में उसी जेट पेंडेंट वाले बंदे को देखता है, जो वहाँ से गुजर रहा था। तो वैंग सेंग वहाँ खड़े एक मीट सेलर पर जाता है और कहता है कि क्या तुम अकेले
अकेले ही ऐसे हो जो यहाँ मीट बेचता हो। जिस पर वो मीट सेलर बोलता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो वैंग सेंग कहता है कि तुम इस जगह के इकलौते मीट सेलर हो जिसके रेट्स बहुत कम है और तुम्हारा कंपटीशन बस ये पास वाला रेस्टोरेंट है जिसके रेट्स बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए लोग तुमसे रॉ मीट खरीद कर उस रेस्टोरेंट को बेचते हैं। इसलिए तुमने कुछ किलर्स हायर किए ताकि तुम इस सब का पता लगा सको, इसलिए उन किलर्स के बॉस तुम ही हो। जिसपे वो मीट सेलर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वैंग सेंग उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना जेड पेंडेंट दे दो, जिसके बदले वैंग सेंग उस मीट सेलर को रियल दुनिया की एक खास डिश खाने को देता है, जिसे खाने के बाद वो मीट सेलर खुशी के मारे पागल हो जाता है और वैंग सेंग से पूछता है कि तुमने ये डिश कैसे बनाई। जिस पर वैंग सेंग बोलता है कि मैं तुम्हें वो बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वो जेड पेंडेंट दो। तो मीट सेलर उसे वो जेड पेंडेंट दे देता है, जिसके बाद वैंग सेंग वो जेड पेंडेंट ले जाकर उस मूर्ति वाली लड़की को दिखा देता है और 3rd लेवल भी पार कर लेता है। अब वो मूर्ति वाली लड़की वैंग सेंग के लिए एक ब्लैक किलर कार्ड बनाने लगती है, जिस पर वैंग सेंग सोचता है कि उसे बहुत बड़ा किलर बनना है और ये तो बहुत छोटे लेवल का टैग है। तो वैंग सेंग अपनी रिंग से बहुत सारे ब्लैक टैग निकालकर उस लड़की को दे देता है जो उसने ब्लैक किलर्स को मार के इकट्ठा किए थे। अब इतने सारे ब्लैक कार्ड देखकर वहाँ बैठे लोग चौंक जाते हैं और वो लड़की वैंग सेंग को एक सिल्वर टैग बना के दे देती है, जिस पर वैंग सेंग कहता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगी। तो वो लड़की पूछती है कि क्या मेरी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। तो वैंग सेंग बोलता है कि नहीं, बट तुम्हें मेरे साथ रहकर चैलेंजेस फेस करने में मजा आएगा। जिस पे वो लड़की कहती है कि इस शहर में पैसा ही सब कुछ है, साथ ही तुम्हें अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट कराने हैं। पर वैंग सेंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस लड़की को एक चीज देकर कहता है कि ये चीज बहुत खास है जो आपको एनिमी से बचाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।